बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नदासिब। नाजरीन, कल होने वाले इंतखाबात के हवाले से जो कि कराची में जो सियासी सूरत हाल चल रही है, जिस तरह से हमने देखा कि सिक्योरिटी खदशात को लेके काफ़ी संजीदगी जाहिर की जा रही है। अगर हम सिंध गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उन्होंने जो है सिक्योरिटी के हवाले से जो है खदशात जाहिर कर दिए। वो कहते हैं कि जब तक फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात नहीं होते तब तक जो है इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए। इस हवाले से उन्होंने ख़त भी लिखा, लेकिन फिर जो मतलब आगे रिस्पॉन्स आया वो भी आप सबके सामने ही है। लेकिन जो कि बार बार अगर हम बात करें दीगर सियासी जमातों की, जिसमें जमात इस्लामी और PTI का मुतालबा है कि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वक्त पर होने चाहिए, मतलब 15 जनवरी को, कल यानी इतवार को होने चाहिए। लेकिन अभी जो सियासी सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, इसमें हमें यही लग रहा है कि शायद हो सकता है कि फिर से मुलतवी होने के चांसेस है। तो इसी वजह से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है PTI से शाहनवाज जदून साहब, मुस्लिम लीग नून से सैयद निसार शाह। खुश आमदीद कहूँगी आप लोग। खैरियत से सर? सर, जिस तरह से अभी हम इलेक्शन के हवाले से मैंने भी अपना इंट्रो दिया, और जो है मतलब 2-3 दफ़ा इलेक्शन जो मुलतवी हुए, बल्दियाती इलेक्शन, लोकल बॉडीज इलेक्शन जो है, अगर खुदा न ख्वास्ता आज का, क्योंकि चंद घंटों का भी ये कहा जाए था कि कुछ ये थोड़ी से जो है बल्दियात को लेके, बल्दियाती इलेक्शंस को लेके जो है थोड़े से अभी ये टफ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी खदशात काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो है मतलब जाहिर किए जा रहे हैं इदारों की भी जानिब से, और सिंध गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ के खदशात को जाहिर कर दिया। तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन होते हुए नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए निदा, ये तो तकरीबन कोई 4-5 महीने से ये उच्च हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी क्या बहाना करते हैं, एक वक्त में सैलाब का बहाना किया कि सारी सिक्योरिटी वहाँ लगी हुई है, फिर मुख्तलिफ उसमें, अब फिर इन्होंने ये किया कि सिक्योरिटी नहीं है। कल हमारी एक रैली थी सिंध असम्बली में, मुख्तसर से नोटिस पे हमने कॉल दी हुई थी इसी बल्दियात के हवाले से कि इन्होंने सुबह जब कहा कि भाई बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हो गए, तो उसके लिए हमने एक एहतजाज रखा था। आप यकीन करें कोई 5-6 हज़ार सिक्योरिटी वाले वहाँ लगे, यानी मुख्तसर सी कॉल पे कि जब हमने सुबह 10 बजे हमने कहा कि हम एहतजाज करेंगे सिंध असम्बली के सामने, और पुलिस की नफरी कोई 5-6 हज़ार से ज़्यादा नफरी वहाँ इन्होंने लगाई, तो क्या इनके पास सिक्योरिटी नहीं है? सिक्योरिटी इनके सरकारी अफसर, जो इनके MNA MPA मिनिस्टर, उनके घरों पे सिक्योरिटी लगी हुई है। क्या बल्दियात के लिए इनके पास सिक्योरिटी नहीं है? लेकिन इनको डर है। डर इसलिए है कि जितने भी सर्वे आए हैं, और अभी रिसेंटली 3 दिन पहले जो सर्वे आया उसमें भी ये आया कि तहरीक इंसाफ सबसे पॉपुलर पार्टी है, और कराची के अंदर और हैदराबाद के अंदर इस मरतबा एक बड़ा सरप्राइज देने जा रही है तो बल्दियात में। तो इसीलिए ये बल्दियाती इलेक्शन डिले कर रहे हैं। लेकिन मैं इनसे ये पूछूंगा कि कब तक भागेंगे? देखिए, इसमें कैंडिडेट जो है, खासकर जाहिर है हमारे PTI के कैंडिडेट तो मिडिल क्लास, हमने अपने वर्करों को टिकट दिए हैं, वो बेचारे बहुत रुल गए। अभी जब मैं आपके प्रोग्राम में आ रहा था तो मुझे हमारे एक चेयरमैन है, तो उन्होंने मुझे फोन किया, कह रहे कि शाहनवाज भाई इलेक्शन होंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, इलेक्शन क्यों नहीं होंगे, आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने कैटरिंग वाली को पेमेंट कर दी, हमने ट्रांसपोर्ट को भी पेमेंट कर दी, हमने डेकोरेशन वाली को भी पेमेंट कर दी। अब जाहिर है अगर कैटरिंग वाली को आप पेमेंट करते हो, वो पैसे वापस तो नहीं होंगे ना। वो खाना तैयार करेगा तो वो कहेगा कि भाई मैंने तो आपका खाना, आपने ऑर्डर दिया था, मैंने तैयार किया। इसीलिए मैं ये सूबाई गवर्नमेंट से कहूंगा कि ओश के नाखून ले ले और आप करें। अगर आप कराची हैदराबाद में आपका मेयर ना आया तो अंदरूनी सिंध तो आपके आ गए ना, सूबाई गवर्नमेंट आपकी है। तो क्यों आप इतने डर रहे हो कि PTI से इतने डर रहे हो कि कराची और हैदराबाद में आप इलेक्शन डिले कर रहे हो? मतलब PTI से डर की वजह जो है बिल्कुल वो है बिल्कुल निदा, डेफिनेटली यही उनको है, क्योंकि उनके पास सारी रिपोर्टें आई हैं, सब कुछ आए। 2 दिन परसों एक प्रोग्राम इन्होंने किया एक जगह, वहां पर पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत थी। अच्छा। और हमारी UC की रैली थी, इन्होंने पता नहीं पूरे टाउन से लोग मंगवाए हुए थे, और हमारी एक UC की रैली थी, और वो रैली इनसे बड़ी थी। और हम जहां से गुजर रहे थे, मैं खुद लीड कर रहा था उस रैली को, और हम जहां से गुजर रहे थे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे थे। अच्छा। यानी बाइक्स पे और पैदल, और एक बहुत बड़ा रैला बन गया। तो बात यह कि वो तो इनको वहां नजर आ रहा है, इसलिए ये लोग इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे कहने का मकसद ये है कि ये जो अभी इलेक्शन पोस्टपोन किए जा रहे हैं, इसकी जो वजह है वो सिक्योरिटी खदशात नहीं है, वो तहरीक इंसाफ का डर खौफ है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की अक्सरियत ज्यादा नजर आ रही है, अवाम में मकबूलियत जो है तहरीक इंसाफ की। मतलब ऐसा क्यों लगता है तहरीक इंसाफ को कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो डर रही है PTI से? निदा, मैंने आपको कहा ना कि अभी ये 3 दिन पहले एक सर्वे आया, जाहिर है आपने भी देखा होगा, तो इसलिए ये लोग डर रहे हैं। और इनको पता है, देखिए बात यह कि इस टाइम अवाम
आटे के पीछे जो ना देखे, आटे के लिए लाइनों में लगी हुई है हमारी माएँ बहनें, पर्दादार हमारी माएँ बहनें, बुरकों में जो ना वो खड़े होके वो लाइन पे जो ना उनको 10 किलो आटा नहीं मिल रहा। लोड शेडिंग 16-16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, यानी बुरा हाल है। तो इसलिए वो इन नाअहलों से अपने आप को छुड़ाने के लिए वो कहते हैं कि भाई इनको इन नाअहल जो गवर्नमेंट हम पे मुसल्लत है, इससे अपने आप को छुड़ाने के लिए एक रेफरेंडम है। ठीक है जी। सैयद निसार शाह से मैं जानने की कोशिश करूंगी आप क्या कहते हैं, क्योंकि हुकूमत के लिए भी जो है खतरा जो है होने वाला था, क्योंकि जिस तरह से एमक्यू पाकिस्तान ने जो है हुकूमत से अलहदगी का उन्होंने खदशा जाहिर किया, क्योंकि बलदियाती इलेक्शंस पे वो कहते हैं कि हल्का बंदियां, वोटर लिस्ट, क्योंकि आपको पता है वो जो उनके दो डिमांड्स थी, तो वो कहते हैं कि हमारी जो जायज डिमांड्स है ये पूरी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से हम हुकूमत से भी अलग हो सकते हैं अगर इलेक्शन कल हो जाते हैं। तो क्या मामला चल रहे हैं, क्योंकि एमक्यूएम की जो सीनियर क़यादत है वो भी प्राइम मिनिस्टर से भी उन्होंने मुलाकात की है, फिर से सीएम हाउस पे भी। तो क्या लग रहा है आपको इलेक्शन के हवाले से, कल होंगे इलेक्शन या फिर पोस्टपोन हो जाएंगे चौथी मरतबा फिर से? जी बिस्मिल्लाह। देखें, बात यह है कि इलेक्शन तो होने चाहिए, क्योंकि वक्त पे इलेक्शन ज़रूरत होती है, और बल्दियाती इलेक्शन ऐसी हुकूमत होती है जो निचली सतह पे आपको मतलब गली कूचे में बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत होती है। अब हमारा अलमिया ये है कि जैसे हमारे भाई ने कहा ना कि इलेक्शन तो 1 साल से केपीके में इन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन 1-1.5 साल तक ये इलेक्शन नहीं कराए, बड़े अदालत के कहने पे कराया है। पंजाब में भी आपने देखा कि अभी तक उसके जो हाल हुआ, पहले उनको ख़त्म किया, फिर दोबारा अदालत ने उनको बहाल करने के बाद उनको दोबारा वो चीज़ें नहीं की। सॉरी। तो इस तरीके से बल्दियाती अगर सिंध में जो हालात आगे जो पोस्टपोन्डेड की पोजीशन थी, वो जो फ्लड के ऊपर था, वो तो बिल्कुल हम इस बात से एग्री करते हैं कि फ्लड में आप इलेक्शन कैसे करेंगे, क्योंकि लोगों को जो मसाइल थे और इलेक्शन जो उससे पहले हो रहे थे आधे सिंध में तो हो चुके थे, और जब फ्लड आया, फ्लड के बाद तो फिर लाजम बात है कि हुकूमत सिंध ने भी जो अगर कोई बात की है उसमें कोई दो राय नहीं है, उस पर तो नहीं जाना चाहिए। आज जो कंडीशन है कि वो जो स्टार्टिंग की कंडीशन थी फ्लड से रिलेटेड, तो वो तो चले समझ आने वाली थी। कराची में फ्लड तो नहीं था, मुझे ये बताएं कि कराची में फ्लड था, गवर्नमेंट के सिक्योरिटी के जो मामला थे वो हमारे पास इतनी सिक्योरिटी थी नहीं कि हम वहाँ पे भी उसको भी देखें, और फिर कराची में भी बल्दियाती इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी हम जो है वो उस पर ये बात थी। देखिए अभी मेरे भाई जदून साहब ने बात की कि ये नाइल हुकूमत और ये मतलब हमने इन सिलेक्टेड हुकूमत के साथ काम किया, इनको हमने उस वक्त कहा था कि आप बल्दियाती करें, इन्होंने अपने टाइम में कभी बल्दियाती नहीं किया, यहाँ तक कि जब हालात इनके खिलाफ जा रहे थे हमने इनको इलेक्शन का भी मुतालबा किया, होता भी है दुनिया में। हम ये कहते हैं कि आज जो इलेक्शन होने चाहिए हम इस इलेक्शन पे, लेकिन मुत्तहिदा की जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो 1 साल से इनके साथ पीपल्स गवर्नमेंट के साथ उनकी ये तहफ़्फ़ुज़ात चलते आ रहे हैं कि जी कुछ हलकों में इनके मसाइल हैं, तो उस पे पीटीआई ने भी इनका साथ दिया था इस बात पे। आज पीटीआई चुप है कि इलेक्शन हो जाए, वो खड़ी है। अब इसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इनको बुलाया और बात की, और बिलावल साहब ने भी बात की, तो मैं समझता हूँ कि उम्मीद है कि अल्लाह इसमें बेहतरी करेगा, कोई बेहतर ये इसका हल निकलेगा कि ऐसा कुछ हल निकले कि इलेक्शन भी हों और उनका भी मसला जो है ना, उनको तहफ़्फ़ुज़ात वो भी दूर हों, हुकूमत भी चलती रहे। क्योंकि आप जो मेरे भाई ने बात की कि भाई वो गंदम नहीं है या वो आटा नहीं है, तो आटा तो सुबह हुकूमत का काम होता है। हम पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर कोई गंदम की तरफ नजर रखते हैं तो पंजाब है। आज पंजाब किसके पास है? पंजाब में वो आटा किधर चला गया, वो गंदम कहाँ चली गई जो पंजाब पूरे पाकिस्तान को देती है। सिंध वाले तो चल फ्लड का बहाना बना लेंगे कि सर फ्लड आ गया जी, कुछ गंदम हमारी तबाह हो गई, खत्म हो गई, फला हो गई। देखें, सूबाई हुकूमतों का काम होता है, ये वफाकी हुकूमत 14 किलोमीटर जो इन्होंने कहा कि 14 किलोमीटर हुकूमत जो है ना इस वक्त आपको ग्रे लिस्ट से भी निकाल रही है, IMF से भी लड़ रही है, अमन ओमान पे भी आपकी लड़ रही है, आपकी केपीके हुकूमत के साथ वहाँ जो दहशतगर्दी रात को 2 बजे मैं देख रहा था कि वो चौकी पे हमला हो गया, तो वो भी मतलब वफाकी हुकूमत का क्या अमन अमान का मसला है। तो ये देखें, ये मसाइल हैं, ये मसाइल इनके हमारे सबके इक्वल हैं और पाकिस्तान सबका है। अगर पाकिस्तान होगा, ये हमारा मुल्क होगा, तो हम सियासत भी करेंगे, वज़ीर आज़म भी बनेंगे, वरना हमें तो कोई पूछेगा भी नहीं। बाहर आपने देखा ना, जब बाहर मुल्कों में जाते हैं क्या हालत होती है। इस पाकिस्तान में प्रोटोकॉल है। हमें समझता हूँ कि बिल्कुल इलेक्शन होनी चाहिए और इसके ऊपर हमारे बड़ों को चाहिए, स्टेक होल्डरों को चाहिए कि बैठ के तमाम पार्टियां मिल के
एक रास्ता निकाले। अगर ठीक है, अगर इनका मसला है हल्का बंदी होगा, अगर 10 दिन 8 दिन की इसको कोई ऐसा या 15 दिन का कोई टाइम मिल सकता है, उसमें भी बात हो सकती है। कोई इतना जब लेट हो गया, एक 15 दिन भी कर लेते तो इसे इशू नहीं है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन होनी चाहिए और हर हालत में होनी चाहिए, लेकिन अगर उसमें सही मानों में होनी चाहिए, सबका मतलब जो तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। ठीक है, मतलब निसार साहब का जो मौक़िफ़ हमारे पास आ चुके हैं, वो कहते हैं मतलब होने चाहिए इलेक्शंस, क्योंकि ज़ाहिर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सबको एक पेज पे बैठ के मतलब एक साथ बैठ के उनको जो है इस पे अपनी इज़हार राय करनी चाहिए, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मिल बांट के जो है सबको सॉल्व आउट करना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं, मतलब अगर 15 दिन डिले हो जाते हैं तो फिर दोबारा से कैंडिडेट्स वही सारा खर्चा करेंगे, फिर से वो सारी चीजें रिपीट होंगी, कैंपेन स्टार्ट होंगी, और अगर खुदा न खास्ता फिर से 15 दिन बाद जो है वो यही सिचुएशन सेम आ जाती है, फिर क्या करेंगे? देखिए, और एक और सर, क्योंकि जाहिर सी बात है ये भी कहा जा रहा था कि बलदियाती इंतखाबात का जो चर्चा था वो पीटीआई के दौर से ही चलता हुआ आ रहा था, तो पीटीआई अगर इतनी संजीदगी से जो है इंतखाबात को लेके मतलब वो सीरियस थी, इतनी संजीदा थी, तो आपने अपने दौरे हुकूमत में क्यों नहीं इंतखाबात करा लिए? क्यों नहीं ये जो डबल वोटर लिस्ट है उसका मसला सॉर्ट आउट किया? क्यों नहीं हल्का बंदियों के मामला जो है इसके ऊपर थोड़ा सा वो प्रेशर करवाया कि आप इसको खत्म करें? क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है जो तहफ़्फ़ुज़ात है एमक्यूएम के आज के नहीं है, मरदमशुमारी का है, मरदमशुमारी है। बिल्कुल जी। देखिए निदा, बात यह है कि जैसे पहले अभी आपने कहा कि डिले, देखो अगर इस मरतबा डिले हो गया तो ज़ाहिर अलकबंदियाँ होंगी, वो दूध चेंज होते हैं, दोबारा से नॉमिनेशन फाइल करने पड़ेगी, और ये जो जिन बेचारों ने इतने खर्चे किए ये कहाँ जाएंगे? एक पूरी तैयारी हुई, ना सिर्फ कैंडिडेट की, सरकारी भी है, अरबों रुपए लग चुके हैं बैलेट पेपर और ये पूरे इलेक्शन ड्यूटी पे पूरे तो वो कहाँ जाएंगे? दूसरी बात आपने कहा कि इलेक्शन थे कि यहाँ हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। अभी मेरे भाई ने बात की, केपी में हमने इलेक्शन किया, पहला फेज जो था, जो पीटीआई का गढ़ समझा जाता है, पिशावर से लेके सवाबी तक, यानी इस टाइम वहां के सारे एक एमएनए मर्दान से जो एएनपी का है छोड़ के बाकी तमाम एमएनएज और तकरीबन एमपीएस कुछ 5-6 हमसे बाहर है, बाकी सारे पीटीआई के। वो पहले फेज में वो हम हार गए, हमारा यानी एक मजबूत वो गढ़ समझा जाता था पिशावर से लेके सवाबी तक। सेकंड फेज पे हजारा जो मुस्लिम लीग उनका गढ़ समझा जाता है, लकी मरवत जो मौलाना फजल रहमान साहब का गढ़ समझा जाता है, हम सेकंड फेज पूरा जीत गए। हमने तो वहां इलेक्शन करवाए। ये तहरीक इंसाफ है कि वहां इख्तियारात उन्होंने विलेज लेवल पे दिए और हमारे मंशूर में हैं। हमने वहां पर इस मरतबा ज़ाहिर हमने जब 2014 में बल्दियाती इलेक्शन करवाए, जब हमने देखा कुछ खामियां थी, तो अब जब हमने इलेक्शन करवाए 2021 में, तो उसमें वो खामियों को हमने दूर किया। हमने देखे वहां पर मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट आवाम से करवाया ताकि वो एक ब्लैकमेलिंग से निकले। हमने तहसील नाज़म का इलेक्शन डायरेक्ट आवाम से करवाया ताकि वो एक ब्लैकमेलिंग वाली जो एक तलवार उसके सर पे लटकती रहती है कि भाई अदम एतमाद आ जाएगा, तो वो हमने वो किया, क्योंकि हमने इख्तियार दिया है डायरेक्ट आवाम नीचे लेवल पे। हमने विलेज लेवल पे, वहां पर विलेज लेवल पर, जाहिर है मेरा भाई वहां केपी से बिलोंग करता है, ये भी जाते होंगे, वहां भी देखते हैं। हमने विलेज लेवल, यहाँ वार्ड, या मैं 2005 में चेयरमैन मुंतखब हुआ लोकल बॉडी का। मैं 2005 में नायब नाज़िम था, 2015 में चेयरमैन था, 2001 के जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे उसमें। लेकिन जो 2015 के लोकल बॉडी के इलेक्शन थे, जो इख्तियारात थे, उसमें वार्ड काउंसलर के पास एक मेनहोल कवर के इख्तियार नहीं थे, और यही इख्तियार हमने केपी में वहां पर जो विलेज और यहाँ वार्ड, वहां के विलेज नाज़म को हमने डायरेक्ट 30% फंड सूबे से डायरेक्ट आता है उसके पास, ताकि वो अपने छोटे मोटे काम कर सके जो अपने इनके विलेज के काम है। बात ये फर्क यही होता है विजन। दूसरी बात इन्होंने पंजाब की देखिए, पंजाब में भी हमें इलेक्शन कराना चाहते, लेकिन वहां उनका जाहिर कोर्ट ने ऑर्डर करा दिया है। तो बात ये अभी पंजाब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सिंध में कि जब इन्होंने पहला फेज के इलेक्शन करा दिए, सेकंड फेज में क्यों बार बार ये भाग रहे? सबसे ज्यादा जरूरत अगर आवाम को होता है तो जाहिर बल्दियाती अपने नुमाइंदों के पास जाना। मैं एमपीए हूं, मेरे पास 6 यूनियन काउंसिल है। अब 6 यूनियन काउंसिल मच्छर कॉलोनी जो मुझसे कम से कम कोई 15 किलोमीटर दूर है, वहां का बंदा एक अटेस्टेशन के लिए मेरे पास तो नहीं आ सकता है ना बेचारा। अब वो जजीरे हैं, बाबा बेट और बाबा आइलैंड और शम्सवीर,
वो बेचारे एक कोई डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराने के लिए बोर्ड के थ्रू मेरे पास तो नहीं आएंगे ना। तो ये काम होता है लोकल बॉडी जो नुमाइंदे होते हैं, यूसी नाज़म, नायब नाज़म, काउंसलर, उनके काम होते हैं और उन तक उनका एक्सेस होता है, क्योंकि ज़ाहिर वो इलाके में रहते हैं तो वो आधी रात को भी जाके उनसे अपना काम करवा देते हैं। उनके इसी तरह जो सेवरेज का काम है, जो गली बनाने का काम है, स्ट्रीट लाइट का काम है, ये काम बल्दियाती नुमाइंदों का है। अगर बल्दियाती सिस्टम होगा तो ये मसाइल हल होंगे। मैं खुद हैरान रहता हूं कि भाई जब मैं अपने ऑफिस में बैठता हूं, क्योंकि मेरे शुरू से रूटीन यही है, जब मैं 2001 से लोकल बॉडी का नायब नाज़म बना था तो मैं सुबह निदा 10 बजे से लेके 1 बजे तक पब्लिक डीलिंग करता हूं अपने ऑफिस में, और वही रूटीन मैंने रखी है। मैं अभी सुबह असेंबली का मेंबर बना हूं तो वही रूटीन है कि सुबह 10 बजे बैठता हूं, 1 बजे तक अपने दोपहर 1 बजे तक वहां पब्लिक डीलिंग करता हूं। फिर उसके बाद मुख्तलिफ इदारों में जाता हूं अगर किसी की काम है, किसी यूनियन काउंसिल के, और हर दूसरे दिन हर यूनियन काउंसिल में जाता हूं। तो बात ये काम लोकल बॉडी के नुमाइंदे का होता है, लेकिन यहाँ जुल्म कराची के साथ ये कर रहे हैं कि कराची से वो हक छीना गया है। मेरे भाई ने बात की ना, देखे बात ये है कि तकरीबन साल से ज्यादा हो गया सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि भाई लोकल बॉडी सिस्टम को, और इन्होंने असेंबली में वो कमेटी भी बनाई थी, लेकिन आज तक उस पर कोई मीटिंग नहीं हुई इख्तियारात के बारे में। आज तक बिल्कुल 140A पे कोई अभी तक मीटिंग नहीं हुई। क्या 1 साल पहले ये नहीं करा सकते? ये जब इलेक्शन में जा रहे थे तो इनको हाई कोर्ट ने कहा नहीं था कि आप इस पे बैठ जाए, कानून बनाए? क्यों गए ये उसमें? अलकाबंदियों का आज इनको आया कि अलकाबंदियां गलत है। बिल्कुल हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात है। अभी प्रोग्राम से पहले जैसे मैंने आपको कहा है कि कहीं पे यानी 90,000 पे यूनियन काउंसिल बना हुआ है, कहीं पे 15-16 हजार पे बना हुआ है, अपनी मर्जी के बना दिए। तहफ़्फ़ुज़ात हमें भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि भाई इलेक्शन हो ताकि अवाम को अपने हकीकी नुमाइंदे मिले। वो जो सफ़र कर रहे हैं आज हर उस बुनियादी जो सहूलत है उसके लिए सफ़र कर रहे हैं ताकि उनके नुमाइंदे आए और ये मसले हल हो। ठीक है, निसार साहब कितना इत्तेफाक करते हैं जो शाहनवाज साहब की बातों से? देखिए, मैंने तो पहली बात बताई आपको कि देखिए बल्दियाती निज़ाम जो होता है ना, वो एक रीढ़ की हड्डी रखता है, हैसियत रखता है। मैं इससे इत्तेफाक भी करता हूँ, और हर पार्टी की मजबूती भी जो होती है वो बल्दियाती निज़ाम से होती है, क्योंकि वो आपकी गली कूचे तक आपको देखती है। जैसे हमारे भाई MP हैं, अब MP के असेंबली में क्या काम है? कोई ज़्यादा कानून साजी होगी या उसका मतलब उसके ऊपर आप कानून साजी करते हैं, कोई फंड मिला नहीं मिला, कभी पॉलिसी पे। लेकिन बल्दियाती निज़ाम जो होता है, अब MPA का MNA का काम तो नहीं रहा ना कि वो जाके गटर के ढकने खोले या वो गलियां खोले, वो जुम्मेदार हमारे जो भाई हैं उनके पीछे घूमे, और मतलब बहुत मसाइल हैं हमारे। मैं तो पहले मैंने आपको कहा कि इलेक्शन होने चाहिए। मैं खुद इसका देखें, इस बात के ऊपर हमने अपने मीटिंग्स के दौरान हर वक्त इस बात पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि देखें ये इलेक्शन जितने भी डिले हो रहे हैं बेहतर नहीं है, ये होनी चाहिए और इलेक्शन हर सूरत होनी चाहिए। अब फ्लड के मामले में तो हम चलो क्लियर हैं इस मामले में, और ऐसा भी होता है कि जब भी आपका कोई मुल्क में कोई ऐसा खतरा होता है जो हमारी एजेंसी रिपोर्ट्स होती हैं, उसके बाद अगर कोई ऐसी चीज़ ना हो तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन ज़रूर होनी चाहिए। ये जो 1 साल से इनका चल रहा है, तो ये अगर आज उन्होंने मानी, परसों रात माना ना कि जी हम करते हैं और अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया, इससे पहले ले सकते थे। हाँ, बिल्कुल। क्यों नहीं लिया? लेना चाहिए। पे क्यों ये सारी चीजें आज मैं जिस तरह से शाहनवाज साहब ने बताया कि वाकई जो कैंडिडेट्स हैं कितने उनके वहाँ पे पैसे लग रहे हैं, मतलब वो कितना परेशान हो चुके हैं, खाने केटरिंग वालों को अलग पैसे दिए हुए, ट्रांसपोर्टेशन के अलग पेमेंट हुई हुई है। तो मुझे कैंडिडेट्स इधर इसमें परेशान हो रहे हैं। आवाम तो ठीक है वो वोट डाल के चली जाएगी, उसकी जो मतलब आवाम की जो अपनी वो जिम्मेदारी है वो वोट के जरिए पूरी कर रही है, लेकिन बाकी सिक्योरिटी और जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो मामलात हैं वो तो फिर काफी बहुत बड़े मसाइल है ना। देखिए, इससे पहले भी शाहनवाज भाई खुद भी इस जिम्मेदारियों में रहे, पहले भी हम इलेक्शन लड़ते रहे, ऐसे पोस्टपोन्ड होते हैं किसी वजह से। लेकिन देखें ना, इस दफा अगर अभी ये हालात ऐसे हैं कि इसमें इलेक्शन जो असल बात थी ना वो उस पर तो आ गए ना। आखिर सूबाई हुकूमत और मुत्तहिदा उन्होंने तो मान लिया ना कि ठीक है ये हमने गलत किए, ठीक हो गया।
अब उसके ऊपर मैं हल्का बंदी के हवाले से जी परसों रात को विड्रा कर दिया इकरार कर दिया, नोटिफिकेशन 1 साल पहले कर लेते। बिल्कुल देखे ना, ये टाइम वेस्ट क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। इस पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारी डेलीगेशन आए, हमने अयाज सादिक साहब, राना सनाउल्लाह साहब और हम मलिक अहमद खान साहब आए हैं यहाँ पर, हमारी इनके साथ दोनों पार्टीज की बात हुई है कि देखें इस पे आपने एक चीज करनी है, फला कर दे, हम इसको फारिग तो नहीं है, हमें मुल्क के मसाइल हैं, हम वफाकी हुकूमत चलाएं या आपके दरमियान बैठ के जो मुआहदे किए हैं उनको देखें, तो हम समझते हैं कि बिल्कुल इलेक्शन होनी चाहिए। और जैसे मेरे भाई ने बात की तो ये आवे कावे का बिगड़ा हुआ है। अभी जैसे अब भाई ने कहा, मैंने खुद कुछ सीटें हमारी हैं वहाँ पर KPK में हमने जीती हैं और हज़ारा डिवीज़न से मेरा ताल्लुक है, वहाँ विलेज भी हमारे पास है, वहाँ हमने तहसील भी जीती है। पावर नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो इन्होंने वहाँ पर अपना एक बहुत बेहतर बात थी उस टाइम पे, इन्होंने कहा था कि नीचे सतह तक, विलेज तक पावर देंगे, वो बिल्कुल वापस ले लिया, वो कानून पास करा दिया। 1 साल से हम टकना नहीं ले पा रहे। अगर इस प्रोग्राम में मैं अपने भाई से ये बात करता हूँ कि मुझे आप झूठा साबित करें, जो सजा चोर की हो मेरी, कोई एक डकना हमें नहीं मिल रहा। कानून पूरा का पूरा, जब इन्होंने देखा पहले फेज हार गए, सेकंड फेज में इन्होंने वो जो दूसरा मामला शुरू हुआ, इन्होंने थोड़ा सा भागम दौड़ की और जो भी हुआ उसमें इनको थोड़ा फायदा हुआ। वो एरिया भी इनका जो था ना वजीराला का था, मतलब सेकंड फेज जो था ना वो वजीराल चीफ मिनिस्टर और उनके बड़े जो माशाल्लाह पाकिस्तान पे हावी बैठे हैं इमरान खान साहब के साथ, उनका था। तो वो फिर उनकी दौड़ें लग गई। तो उसके बाद इन्होंने कानून चेंज कर दिया। वो जो कानून पहले था, जो बल्दियाती निजाम के लिए बेहतरीन निजाम इन्होंने दिया, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि PTI ने, मैं खुद देखे ना एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं कभी भी उस चीज को गलत नहीं कहूंगा जो बेहतर है। इन्होंने जो कानून पास किया था, मैं समझता हूँ बेहतरीन कानून, लेकिन फिर वो उसको रिवाइज कर दिया। जी रिवाइज कर दिया। तो वो जो नुमाइंदे बैठे हुए घरों पे बगैर किसी इख्तियार जी जी बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं है। एक मेरा मिनट, भाई नहीं मैं गलत नहीं कहूंगा, मैं कभी गलत बात नहीं करूंगा, मैं कभी गलत बात नहीं करूंगा। मैं बताऊं, मैं कभी गलत बात नहीं करूंगा। आप हज़ारा डिवीजन या KPK के किसी भी उसको लाइन पे लें, अभी लें, कभी भी प्रोग्राम में लें, वो आपको खुद बता देंगे कि 1 साल हो गया, 1 साल में कितना क्या हुआ। ठीक है जी, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद से पहले गुफ्तगू हो रही थी। सर आप जिक्र कर रहे थे इख्तियारात का, आप बता रहे थे कि जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ पे जो एक आम बंदा जो है वो अपने नुमाइंदों को, मतलब उनके इतने इख्तियारात नहीं कि वो एक गटर का ढक्कन तक जाके अपने नुमाइंदों से, जो वहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, उनसे वो जो है ले। तो मतलब क्यों इस तरह का वहाँ पे जो है, मतलब इतने इख्तियारात नहीं है, जबकि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन वहाँ पे भी होते हैं। गिलगित के आई थिंक आप बात कर रहे थे। देखिए KPK की बात हो रही थी। KPK हुकूमत हमारी जो है ना वो PTI की हुकूमत है, और इन्होंने एक निज़ाम बनाया था कि बेहतरीन निज़ाम, मैंने कहा, मैंने तारीफ की। लेकिन जब इन्होंने देखा कि पहला फेज हारने के बाद इनकी पोजीशन लो हो गई, तो इन्होंने फिर उस कानून को ही चेंज कर दिया। इसलिए चेंज कर दिया कि भाई हम तो चाह रहे थे सब PTI के आ जाएंगे, अब वो PTI के तो आए नहीं, वो आ गए मुख्तलिफ पार्टीज के। तो इस वजह से इन्होंने उस कानून को रिवाइज करके, जो पहला वाला कानून था कि जो ज्यादा इख्तियारात थे विलेज तक और बाकी तहसील तक उसकी थे, वो उन्होंने वापस लेके बहुत महदूद कर दिए। ये नहीं कि नहीं दे रहे होंगे, लेकिन 1 साल जब से इलेक्शन हुए अभी तक कुछ फंड भी नहीं आया, कुछ भी नहीं है। एक ढकने की भी मैं आपको साथ ये गारंटी करता हूँ कि हमारे जो कम से कम यूनियनों में या जो लोग जीते हुए विलेज काउंसलर है उनको नहीं है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कुछ भी नहीं काम हो रहा है, और उसका वजूहात ये बयान कर रहे हैं कि जी वो पैसे ही नहीं है, तनख्वाही नहीं है हमारे, हम क्या करें। तो वो भाई के पास हमारे जैसे शाहनवाज भाई ने कहा कि कुछ हमारे इन लोगों को मिलते होंगे, शायद बाकी लोगों को नहीं मिल रहे हैं। जो हमारे इलाके हैं, जो हमारे तोरगर है या जो जिला मानसेरा में हमारे लोग जीते हुए, उनसे वो हमारे पास अभी भी कराची विजिट पे कुछ लोग आए हुए सर्दियों में, तो आपको पता है कि थोड़ी ठंड होती है तो कराची विजिट करते हैं, तो रोज डेली मुलाकात होती है, तो वो बस रोना धोना है कि जी हम तो बैठे हुए हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है,
तो सर अब जो आप लोगों ने केपी में काफी स्ट्रांग वहाँ पे वो बनाया था, वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट के अपने मामला था, काफी उस पर संजीदगी से आप लोगों ने वो काम भी किया था, तो उसके बाद क्यों वहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो बगैर इख्तियारात के बैठे हुए, क्यों नहीं फंड मुंतकिल किया जा रहा है निचली सतह तक? निदा, ऐसी बात नहीं है, मेरा भाई बोल रहा है। मैंने अभी आपको कहा है कि हमारे वहाँ जो अपोजिशन वाले भी रिसेंटली तकरीबन 20-25 दिन पहले हमारे वहाँ का जो पीछे से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ का तहसील नाज़म JUI से ताल्लुक़ था उनका, आए हुए थे, बैठे हुए, तो उसने कहा कि नहीं फंड तो मिल रहे हैं और कोई इख्तियारात में भी चेंजिंग नहीं की, लेकिन देखो फंड फेडरल गवर्नमेंट ने सूबे का फंड रोका हुआ है। जब से ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने केपी का जो हमारे शेयर होते हैं NFC और उनको वो रोके हुए हैं। अच्छा। तो ज़ाहिर फंड जब फेडरल से वो हमारे शेयर आएगा तो हम नीचे लेवल पे तहसील और सिटी को देंगे, तो उस वजह से हमें थोड़ी सी परेशानी है वहाँ पर ज़ाहिर नुमाइंदों को कि भाई जब से ये 1 साल से ये लोग गवर्नमेंट में आए हुए हैं तो इन्होंने हमारे जो शेयर हैं जो वो क्योंकि अभी ज़ाहिर अपना केपी गवर्नमेंट कोर्ट में भी जाने का प्रोग्राम बना रही कि भाई आखिर ये क्यों हमें हमारे जो शेयर है वो क्यों नहीं दे रहे अभी तक। उस वजह से ज़ाहिर तनख्वाहों का भी थोड़ा मसला है, लेकिन तनख्वाहें तो मिल रही है सब वो, लेकिन डेवलपमेंट के लिए थोड़ी सी मुश्किलात आ गई हैं। ज़ाहिर पहले तो तनख्वाहें और दूसरी ज़रूरियात जो है ना वो पूरी करनी है, तो उसके लिए इनकी वजह से हालांकि हमने एक बाख्तियार लोकल बॉडी का निजाम दिया है और मैं समझता नहीं बात ये ना, देखो फंड तो फेडरल से जो ना वो आते हैं ना कि भाई वो जो तमाम सूबों के शेयर होते हैं उनको देते हैं, तो वो तो जाहिर आप एक सीनियर साफी हैं, आपको भी पता है, बेहतर पता है कि भाई केपी गवर्नमेंट के साथ एक सुतेली वहां वाला सलूक इन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि जाहिर इनको पता है। मेरे कहने का मकसद ये कि अगर जो मतलब अगर वो फंड नहीं रिलीज करे तो फिर वो क्यों मतलब वो शिकवा भी नहीं करते, मतलब क्यों, क्या वजह है ऐसी? तो वही मैंने कहा ना कि फेडरल में इनकी गवर्नमेंट है ना, फंड अभी इन्होंने कहा कि फंड, मैंने कहा फंड, लेकिन उस हिसाब से जो मसलन अगर एक विलेज काउंसिल में 100 रुपए जाने थे तो अब वो 50 रुपए जा रहे हैं। अब फेडरल से फंड नहीं मिलेगा, जब फेडरल से फंड मिलेगा तो वो 100 रुपए पूरे जाएंगे वहां पर। तो ये इनकी वजह से कि जो फेडरल गवर्नमेंट और जाहिर है अभी वो कोर्ट भी जा रहा है इस सिलसिले में। ठीक है सर, फिर घूम फिर की कहानी फिर बस नून पे आ चुकी है, क्योंकि वफाक जो है जाहिर है वो फंड रिलीज करेगा तो फिर निश्चित सतह तक जो है वो मतलब जो बजट है वो जाएगा और फिर जो काम है डेवलपमेंट का और जो एम्प्लॉयज की जो सैलरीज वगैरह वो तरीके से मतलब वो जो है उन तक पहुंचेगी। तो आप क्या कहते हैं इस पर? आप ये बताएं कि 8 महीने हो गए हुकूमत को या 9 एक साल जदून साहब के बकौल उनके नहीं, 1 साल तो अभी पूरा नहीं हुआ ना बकौल आपने, मतलब नहीं, आपने हुकूमत कब ली आपको पता है? 10 महीने हो गए, अप्रैल में आपने हुकूमत ली, ठीक है ना, रमजानों में। आप ये बताएं कि इससे पहले हुकूमत किसकी थी? ये देखे ना, पिछली हुकूमत 8 महीने में इनके पास हम वो वफाक ने पैसे पूरे वो जो 4 साल के पैसे रोक दिए हैं, वो जो 4 साल पिछले वो देखे ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि KPK ने अभी भी जब वफाकी हुकूमत आई है, हमारे साथ किसी मामले में, किसी मीटिंग्स में, किसी के चीफ मिनिस्टर साहब तो बिल्कुल ये समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मसला है, ठीक है ना, और बिल्कुल KPK के अंदर किसी भी मामले के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने उनको ऑफर भी की थी। उनको उस वक्त पंजाब हुकूमत हमारे पास थी तो हमने उनको कहा था कि बिल्कुल आप आए, हम आपको गंदम भी देते हैं, आप स्मगलिंग रोकें, आप यहाँ पर KPK में जो ना लोगों को आटा मुहैया करें, ये तमाम चीज़ें रोकें, कोऑपरेट करें, मिल के हम काम करते हैं। दहशतगर्दी के ऊपर मसला है, बत्ते लिए जा रहे हैं, आपके मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बता दे रहा है, आपका मिनिस्टर बता दे रहा है, आप मत करें। इनका वो जो सेफ है, सेफ क्या है, वो जो एडवाइजर है, पता नहीं कहाँ से पकड़ के, PTA का तो नहीं था, वो पता नहीं किसी औरों का था, फिर अभी इनकी नुमाइंदगी कर रहा है। वो कह रहे हैं पास है सारे जी नहीं, मैं बिल्कुल होंगे हमारे पास। वो कह रहा है कि जी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई हमारा कोई यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं। आज वो साबित हुआ। देखें, बात ये कि ये तमाम चीज है कि जो आपका वफाक को आप वफाक नहीं समझेंगे तो फिर ऐसे ही होता है। फंड कभी भी 8 महीने में, 7 महीने में हम क्या फंड रोकेंगे? आप खुद भी कह रहे हो कि आप मुल्क डिफॉल्ट हो गया। आप खुद, आपकी जो इस वक्त आपकी जो रूमर है वो यही है ना कि मुल्क डिफॉल्ट हो गया, पैसे नहीं है, तो आप हमसे क्या मांग रहे हैं? भाई हम तो लगे हुए मुल्क को बचा रहे हैं ना, आपको भी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। मुल्क आपके पास अपना भी तो कुछ होता है ना। आप ये बता रहे हैं कि जी हम बल्दियाती इदारों को, मैं कहता हूँ उनकी तनख्वाह भी नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, आपको सर्वे कराऊं, अब मैं ले जाऊं उस इलाकों के अंदर,
या यहाँ वो लोग आ चुके हैं, उनका कोई यहाँ प्रोग्राम करें KPK पे, बेहतर हो जाएगा। ये K21 वालों को एक अच्छा हो जाएगा कि वहां तनख्वाह भी नहीं मिली, वो तनख्वाहें भी नहीं मिली जब से वो इलेक्टेड वो हैं, जितने भी इनके भी लोग हैं उसमें। जी तनख्वाह भी नहीं मैं बिल्कुल देखिए मैं बताऊं वहाँ पर विलेज, एक मिनट, ना तनख्वाह ना फंड कुछ भी नहीं है। देखिए एक विलेज काउंसिल का जो नाजम है उसके लिए 20,000 रुपए सैलरी बिल्कुल रखी है और मिल भी गई है। नहीं मिल गई है। आप अपने मालूमात ले ले, जाहिर है आपका भी, मैं हिस्सा हूं, बात ये है कि आपका भी वहाँ से ताल्लुक है, जाहिर है, और हमारी भी राब्ते हैं, मैं हिस्सा हूं उसका। बात ये कि वहाँ रखे हुए, मैंने कहा कि वहाँ का हिस्सा हूं, वहाँ के उनको तनख्वाहें भी दे रहे हैं, की सियासत करता हूं ना, इनको ऑफिसेस भी दे दिए, सारा पूरा स्टाफ भी दिया हुआ है, सब कुछ बिल्कुल 20,000 तनख्वाह है, बिल्कुल उसकी 30,000 है या उसके अलाउंसेस है, सब है, लेकिन नहीं मिल रहे, कुछ भी नहीं मिल रहे। और जो इन्होंने पहले उसके लिए किया था जदून साहब से, बेहतरीन इन्होंने कानून पास किया था, इतना मजेदार इनका जो कानून था कि विलेज काउंसलर और पता नहीं क्या कितना बड़ा, लेकिन जैसे पहला फेज उन्होंने हारा, उसके बाद KPK इन्होंने असेंबली से उसको बिल्कुल रिवाइज कर दिया। देखिए इन्होंने हेलीकॉप्टर पे नहीं रिवाइज किया, हेलीकॉप्टर को हर आदमी इस्तेमाल कर सकता है। आप बताएं, एक चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर कोई भी आदमी इस्तेमाल कर सकता है। अब यही बात है ना, अब बल्दियात पे मैं इनसे क्या लड़ूं कि बल्दियात में भी ऐसा हुआ है, नहीं होना चाहिए था कि अगर सिंध में बल्दियाती इलेक्शन में भी रुकावटें हैं, नहीं होनी चाहिए। पंजाब में अगर हो रही है तो नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन अपने टाइम पे होनी चाहिए और आवाम को उसके दलीज पर उसकी वो चीजें देनी चाहिए। और बल्दियाती निज़ाम बहुत बड़ा एक हैसियत रखता है। मैं समझता हूँ, देखे ना हमारे भाई बैठे हैं जदून साहब MPA हैं, इनको सबसे ज्यादा बल्दियात, अगर इनके नीचे बल्दियाती लोग होंगे चाहे किसी भी पार्टी के होंगे तो इनके बड़े मसाइल हल होते हैं, क्योंकि ये जब सुबह उठते हैं तो इनके घर के आगे ढकने वाला भी खड़ा होता है, इनके आगे वो कुंडी वाला भी के लिए भी बंदा खड़ा होता है, तो इनका ये काम रह गया या MNA का ये काम रह गया। देखें हम समझते हैं इस चीज को, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से पीपल्स पार्टी को सिंध में और पंजाब में तो अभी चलो ये तो चली गए ना, अभी तो मेरे ख्याल से इनका वो वापस हो ही नहीं सकता है, वो तो डिसॉल्व हो गई है, मतलब कानूनी तौर पे। KPK भी समझोगे आज मेरे ख्याल से आज का इनका टाइम था, वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। तो अब निगरान हुकूमत आएगी, फिर वफाक के साथ निगरान हुकूमत देखे ना, फिर ना आटे का बहरान होगा ना चीनी का बहरान होगा। आटे का बहरान, अभी आटे के बहरान से अभी शाहनवाज साहब भी कह रहे थे कि जिस तरह से सिंध में आटे के बहरान की काफी अफवाहें उड़ रही थी और काफी जिस तरह से आवाज भी हुई हैं, वो भी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि बता आटा लेने के लिए, सस्ता आटा लेने के लिए किस तरह से जो है लोग पीछे भाग रहे थे और उसकी वजह से कितने लोग इस पे वो भी हो गए। लेकिन सर अभी अगर हम बात करते हैं, जो कि मैं आपको बताऊं, जो अभी आटे की जो 1 किलो कीमत है वो 95 रुपए जो है गवर्नमेंट ने कर दिया और उन्होंने कहा है कि 140-150 तक भी नहीं मिल रहा। मैं अपने घर के लिए कल 95 रुपए कर दिए, मैं अपने घर के लिए, देखिए मेरे घर हम 3 लोग हैं फैमिली, मैं कल अपने घर के लिए 10 किलो का तेला, आप यकीन कर, मैं 1500 रुपए का मैंने लिया, मिल नहीं रहा था। एक दुकान वाला मुझे कह रहा था कि शाहनवाज भाई चलो मैं आपको दे देता हूँ, यानी उसका मेरे 1500 रुपए का 10 किलो का तेल, और मेरे ऊपर एहसान भी कर रहा था कि इलाके के MPA को दे रहा हूँ, एहसान भी कर रहा है। शाहनवाज भाई है तो नहीं, लेकिन ये किसी के लिए रखा था, लेकिन आपको आटे की किल्लत का तो मतलब जो फ्लोर मिल्स के एसोसिएशन जो है उन्होंने, चौधरी आमिर जो, उन्होंने तो इस चीज को वाजे कर दिया। वो कहते हैं कि आटे की तो किल्लत थी नहीं, तो फिर क्यों आटा महंगा बेचा जा रहा है? आटे की किल्लत नहीं है, मैं बताऊँ। देखिए बात यह है कि किल्लत पैदा की गई है, गंदम मौजूद है सुबह के पास भरपूर अंदाज में है। आटा आपका स्मगलर हो रहा है उसके वहाँ KPK वहां से हो रहा है अपना अफगानिस्तान की तरफ, ठीक है ना। लेकिन बॉर्डर पे कौन है? फेडरल गवर्नमेंट है या सूबाई गवर्नमेंट? आपने एक वीडियो देखी होगी, ये बॉर्डर पे जो आपकी स्मगलिंग होती है ना, किसी भी स्मगलिंग, उसकी स्मगलिंग की वीडियो होगी, आपको मैं दिखा भी दूं प्रोग्राम के बाद कि ऐसे तरीके से किस किस तरीके से वो स्मगलिंग हो रही है। देखें उसमें मुलविस कौन होते हैं, जो भी मुलविस होते हैं। मैं ये कहता हूं कि यहाँ से एक चीज निकल रही है शहर से, तो सबसे पहले तो वो जिम्मेदार है, फिर वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ आदमी भी जिम्मेदार है। मैं ये नहीं कहता, जदून साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन जब यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से मिल से निकल रहा है, मिल से निकलते हुए रास्ता किसका पड़ता है? ये रास्ता जो पड़ता है बॉर्डर तक, ये सूबाई हुकूमत है या कौन है? इसके दरमियान कितने थाने आते हैं, कितने चेक पोस्ट आते हैं। आप थोड़ा सा तो कुछ चीज आप वहां पर शादी में फायर कर दें, पैसे के लिए पहुंच जाएंगे, कोई खुदाई कर दें, कोई प्लाट बनाएं या कुछ चीज करें तो 2 मिनट में पुलिस की मोबाइल पहुंच जाएंगी। इतने बड़े ट्रक जा रहे हैं, बड़े बड़े कंटेनर, अभी वीडियो में आपको दिखा रहे हैं लोग, सारे सोशल मीडिया पे चल ही रहे हैं। मैं समझता हूँ
कि ये सारी चीज़ें इसलिए ख़राब हो रही हैं कि अगर हुकूमत चेंज हुई थी, चेंज होने के बाद उसको एक्सेप्ट करते, असम्बली में बैठते, अपनी पब्लिक की, आवाम की नुमाइंदगी करते, कम अज़ कम 1 साल के अंदर जो क्राइसिस, परेशानियाँ, ये तकलीफ ये ना होती। आपका पाकिस्तान है, आप दोबारा जीत के आ रहे हैं, वैसे भी आप कह रहे हैं हम पॉपुलर हैं, आप पॉपुलर हैं, आपको डर किस बात का? तो आप आए। आपके कहने में जो आटे की जो ये शॉर्टेज का जो सिलसिला था, इसमें पीटीआई का किरदार है सबसे ज्यादा पंजाब में, पंजाब हुकूमत, केपीके हुकूमत, इसकी सिंध जो है ना, सिंध में भी पीटीआई जो ना, सुनिएगा, सिंध में भी पीटीआई जो सिंध में आपकी बिल्कुल पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है और उनको सूबाई हुकूमत है पीपल्स पार्टी की बिल्कुल जिम्मेदार है, पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। ये बोरान पंजाब में भी, और अगर हमारी हुकूमत होती पंजाब में तो हम जिम्मेदार थे। पंजाब में भी कोई बोरान नहीं है, वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह सबको वो मिल रहा है। केपी में तो विलेज लेवल पे इन्होंने बाकायदा ये ट्रक जो यहाँ वो करता है ना, लोगों को ट्रकों के पीछे लगाए हुए। केपी में मैंने अभी 2 दिन पहले पूछा है उससे कि भाई वो कह रहे हैं हमने विलेज लेवल पे, ज़ाहिर है वहाँ भाई भी जाते हैं, वहाँ विलेज में छोटे छोटे विलेज होते 200 घर 300 घर का, तो उन्होंने बाकायदा 2 शॉप वहाँ सरकारी तौर पे वो किया है। जैसे एक वक्त आपने सुना होगा, हमने भी सुना था कि वो अयूब खान के दौर में कोई राशन कार्ड होता ना, तो वो सिस्टम किया कि फैमिली के हिसाब से नादरा की उनकी पूरी एंट्री होती है और उनको वो देते हैं सरकारी उस पर, और वो देते 10 किलो आटा देते हैं वहाँ 1200 रुपए का, सॉरी 20 किलो आटा, 20 किलो आटा, और यहाँ पे 15 किलो आपने 15 किलो मैंने लिए 1500 रुपए, 10 किलो मैंने लिया 1500, और वहाँ 20 किलो आटा 1200 रुपए का। नहीं, वहाँ पर इनका जो विलेज में जा रहा है ना, वो 1500 रुपए का जा रहा है, ठीक है ना। कल रात को मेरे गाँव में 1500 के इनका 400 पैकेट वहाँ पहुंचे हैं, ठीक है ना। देखें, कोई भी बात गलत नहीं होनी चाहिए। मैं बताऊं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मतलब इसका मतलब कोई मसला है तो वरना दुकानों में आम हैसियत में बिकनी चाहिए थी। अब आप मुझे बताएं, स्पेशल हो रहा है ना, आपने जैसे कहा। अब ये रात को भाई की इतला बिल्कुल ठीक है, मैं रात को अपने गांव से राब्ते में था, बर्फबारी भी हो रही थी, उन्होंने कहा कि 400 पैकेट आए, चूंकि अब पहुंचे हैं लोग, बड़े परेशान हैं, वो मतलब उस बर्फ के अंदर भाग भाग के अपना वो लेके जा रहे हैं। तो ये क्राइसिस है ना। वरना आम रूटीन में तो दुकान पे आप जाते हैं, जैसे मेरे भाई ने कहा कि इनको जो केमाड़ी में नहीं मिला, तो वहाँ हमारे पहाड़ों में कैसे मिलेगा? अब बताए ना, क्राइसिस है, बनाया गया, पैदा किया गया, लेकिन पैदा किया गया। क्राइसिस सिंध के अंदर है, वैसे वहाँ नहीं है, बिल्कुल है और पंजाब में नहीं है। वहाँ लोगों का उनको मिल रहा है, लेकिन यहाँ तो आप अंदाजा लगा ले कि लाइनें लगी रहती हैं, लोग मर गए, यानी वो एक बंदा बेचारा पाँव के नीचे आके वो इंतकाल कर गया। तो बात है कि यहाँ तो लाइनें लगी रहती है, और फिर वो गाड़ी के पीछे। अभी 2 दिन पहले मैं डीसी क्यामानी के पास गया था किसी काम से, मैं जब एंटर हो रहा था तो तकरीबन 2-2.5 हजार लोग खड़े हुए, लेडीज, और ये मैंने कहा पता नहीं कोई प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं। मैं अंदर गया तो मैंने कहा कि भाई कोई उन्होंने साईं ये आटे की लिया है, ये मैंने कहा आटे के लिए, तो कह रहे कि ये अपना फूड वालों की गाड़ी आती है। मैं निदा जब बाहर निकला तो वाकई गाड़ी आई हुई थी और लोग इतने थे कि भाई मैं गाड़ी में या 200 या 300 तेले थे। नहीं, पैसे लेते हैं। पैसे, हाँ, वो फ्री में नहीं निदा, कहाँ फ्री में पैसे लेते हैं। लेकिन ये ना कि अब जैसे इन्होंने कहा है कि भाई वो सरकारी रेट इन्होंने यहाँ रखा हुआ है कोई 700 रुपए, 650 या 700 रुपए। क्वालिटी ठीक होती है निदा, आप एक बात ये ना कि अभी मैं बोलूंगा कि आप वो आटा लेके ना, वो मसला नहीं है कि मेरा भाई बैठा हुआ है, रिज़्क है, नहीं बोलना चाहिए, हम जानवरों को भी नहीं खिला सकते, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या करे, गरीब लोग, मजबूर लोग, वो कहते हैं कि अपने बच्चों, अब 1500 पे अगर ये उनको 650 या 700 रुपए पे मिल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि भाई वो 1500 वाले से चलो ये वो कर दे, बाकी पैसे बच जाएंगे। हालांकि क्वालिटी बिल्कुल उसकी भूसा खा रहे हैं, भूसा। तो क्या उससे मतलब बीमारियां भी हो सकती फैल रही है, मतलब आपके पेट के कोई अमराज की बीमारी फैल रही है, मुख्तलिफ बीमारी है। ये अभी तकरीबन हफ्ता पहले वहां पर मेरे अपना जो यूनियन कौंसिल है जहां मेरी रिहाइश है, तो बंदे ने कहा, कह रहे कि मेरे पास वो आटा लेके आ रहा है, कह रहे ये कम अज कम मीडिया वालों को दिखाओ, कह रहे कि मेरे बच्चे को हैजा हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट। देखिए मतलब ये सूरत हाल है। हमने देखा है कि मतलब अगर आप यानी इन्होंने हमें यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया। अगर बात करते हैं कि अगर वो किस किस्म की कोई ऐसे हालात या फिर उनको थोड़ा रिलीफ देते तो क्वालिटी तो एटलीस्ट अच्छी होती है ना। निदा बात ही ना, अब सॉरी भाई का थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, ऐसे हालात
कोरोना के अंदर भी नहीं हुए थे। जब कोविड आया था तो ऐसे हालात नहीं हुए थे जो आज हो रहे हैं। उसमें भी लोगों को राशन सही मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, लेकिन ये जो आज हालात है ऐसे कोरोना के अंदर भी नहीं थे। निसार साहब, इसकी जिम्मेदारी सब हमारे जो है ना पॉलिटिकल लोगों पे है, जिसमें इमरान खान सबसे ज्यादा उसका जिम्मेदार है। क्योंकि किस बात पे उसको मैं बता रहा हूँ ना, मैं इसको जवाब दूंगा कि देखिए मैं बताऊँ आपको, अफरा तफरी पूरे मुल्क में फैला के और ये बनाने में, इस महाज को बनाने में, देखें ना, आप बताएं कि मतलब में आप खुद कह रहे हैं कि मेरे भाई खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम विलेज को तक आटा दे रहे हैं, यानी मतलब आटा नहीं है तो दे रहे हैं ना, रोका हुआ है तो दे रहे हैं ना। हम सिंध की बात करते हैं, सिंध ने भी ये हालत बनाई हुई है, केपीके ने भी ये बनाई, पंजाब वालों ने भी ये बनाई हुई है। पंजाब में भी लोग लाइनों में, आप रात को प्रोग्राम देखे ना आपने और मुख्तलिफ चैनल्स के, तो ट्रकों के पीछे पंजाब में भी भाग रहे हैं और केपीके में भी भाग रहे हैं, बलूचिस्तान में भी भाग रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में ये हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में ये एक माफिया है। और इस तरीके से जबकि पूरे पाकिस्तान में आटे की किल्लत नहीं है, गंदम वाफर मौजूद है, ये सब कुछ हो रहा है, सब मौजूद है। लेकिन कल के एक वीडियो आई ना, यहाँ पर हमारे के फार्म हाउस पे कितने गंदम पड़ा हुआ है। केपीके में हमारे एमपी हैं, जदून साहब जानते हैं उनको, आप भी जानते हैं, इख्तियार वली नाम है, नौशेरा से जो जीता था, उसने कितने गोडाउनों पे छापे मारे, खुद जाके उसकी वीडियोस बनाई है, माल दुनिया बापर पड़ा हुआ है। लेकिन क्या है कि वो एक प्लानिंग है कि किस तरीके से मिल्क, देखे ना, मैं बताऊं, ये एक चीज होती है कि अफरा तफरी फैला दो, फला कर दो, चीज मौजूद भी है, नहीं मिल रही, देखिए किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है। आप बताएं ना, अभी अगर कराची में दूध का क्या है, आप बताएं, आप दूध का, आप खाली वो रो रहे हैं, गंदम को रो रहे हैं, आटे को रो रहे हैं, यहाँ तो वो दूध का भी तो कोई नहीं पूछ रहा है। अच्छा, बिजली की बात करेंगे, देखिए ये भाई बोल रहे हैं ना अंडों का, और जो कुकिंग ऑयल है इंटरनेशनली जो उसका प्राइस वो हो गया था, लेकिन आज कहाँ नीचे आ गए, लेकिन वही रेट वही चल रहा है, रेट वही चल रहा है। इंटरनेशनली रेट कम हो गए, जब बढ़ गए थे तो कह रहे थे कि इंटरनेशनली बढ़ गए, इसलिए अब जब कम हुए तो यहाँ तो वही चल रहा है। सर और इंक्रीज किया इन्होंने, वही मैं बोल रहा हूँ कि बताए ना, जब पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो कहते हैं कि महंगाई आती है, लेकिन जब कम होता है तो ये कम क्यों नहीं करते? बिल्कुल सर, यही सवाल है, और ये सवाल हम भी कर रहे हैं इस वक्त। हम वफाकी हुकूमत देखे, प्राइम मिनिस्टर ने कल आके टीवी पे कहा कि जी सूबों के पास बहुत बाफर में गंदम पड़ा है, ये क्राइसिस क्यों है? उन्होंने सूबों को कहा कि ये क्राइसिस आप बना रहे हैं, अब सूबे किसके पास है ये बताएं? नहीं, आप बताएं ना, मैं इसका क्या जवाब दूं? दो सूबों का, हमारे वहाँ पंजाब में और केपी में तो नहीं है, 2 सूबों का नुमाइंदा बैठा है, पाकिस्तान का कम से कम 75% सूबों, लेकिन वहाँ ये क्राइसिस नहीं है, नहीं है, हम आवाम तक पहुँचा रहे हैं, नहीं है, बिल्कुल होने वाले, इसके ऊपर हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे क्योंकि टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, हमारे प्रोग्राम की एंडिंग करनी है। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी, आप लोगों ने अपना टाइम दिया, जिस तरह से आज हमने प्रोग्राम किया, और जाते जाते मतलब ये एक मैसेज है, मतलब हमारे पॉलिटिशियंस के लिए भी है, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल का उन्होंने कहा कि मतलब ये शॉर्टेज किसी किस्म की हमारे पाकिस्तान में नहीं है, हर चीज भरपूर मिकदार में, थोड़े से क्राइसिस जरूर है, लेकिन जो सूबे है वो इसमें अपना अहम किरदार अदा करे। तो जाते जाते मेरा भी यही आप लोगों को मैसेज है कि प्लीज इसके ऊपर थोड़ी सी नजरसानी करें, आवाम के ऊपर थोड़ा सा रहम करें, ये जो महंगाई का बहरान है थोड़ा सा इसके ऊपर जो है कम करके जो है आवाम को रिलीफ दें। इसी के साथ अपने मेजबान निदा आसिफ को दे इजाजत, मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।